Good morning student. Today I am going to teach you एक्टिव पैसिव। आज मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाने जा रहा हूँ और आज मैं आपको बेसिक्स बतलाऊँगा एक्टिव पैसिव का कि कैसे हम एक्टिव से किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। इसके पहले कि मैं शुरू करूँ, आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक्टिव वॉइस में जो कर्ता होता है वह स्वयं कार्य को करता है। मतलब एक्टिव वॉइस में कार्य को कर्ता यानी सब्जेक्ट स्वयं करता है, जबकि पैसिव वॉइस में जो कर्ता पे कार्य संपादित होता है। यही एक बेसिक अंतर है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अगर इसमें मैं स्वयं पत्र लिखने में शामिल हूँ, और दूसरी ओर जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, इस पे कार्य जो है मुझ पे संपादित हो रहा है। मैं डायरेक्टली उस कार्य को करने में इन्वॉल्व नहीं हूँ। यही बेसिक अंतर है। ज़्यादा मैं थ्योरेटिकल पार्ट को नहीं लूँगा क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम में आपको डेफिनेशन लिखने को नहीं आता है, आपको बनाने को आता है। इसलिए मैं प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट इसमें समझना है, रूल समझना है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो एक्टिव पैसिव आपके लिए खिलवाड़ है, और मैं वही टेक्निक इसमें अपनाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है उसको कैसे पैसिव में बदलेंगे, और उसके रूल्स क्या हैं। उस रूल्स पे हम लोग पहले विचार करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस एजेंट्स जो होगा बाई का हम प्रयोग करेंगे। एक चीज आपको ये समझनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो वर्ब होता है, क्रिया होती है, वो थर्ड फॉर्म में होती है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि कोई भी, अगर हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो अगर हम ये देखते हैं कि कार्य कर्ता पे संपादित हो रहा है, कर्ता डायरेक्टली कार्य को करने में इन्वॉल्व नहीं है, और वर्ब जो है, क्रिया जो है थर्ड फॉर्म में है, तो हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो मैं आपको ये रूल बता दिया कि सब्जेक्ट इज आर एम प्लस V3, ये रूल है। एक चीज और इसमें समझना है पैसिव वॉइस में कि इसमें जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, हम उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ले आते हैं सब्जेक्ट के रूप में। मतलब सब्जेक्ट एजेंट के रूप में कार्य करने लगता है, माने बाई के बाद लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट का कार्य करने लगता है। इसको मैं उदाहरण से हम लोग समझेंगे। मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे दिया हूँ, और ये मैं बेसिक्स बता रहा हूँ क्योंकि आप पहले भी इसको पढ़ लिए होंगे, लेकिन शुरू करना, ये बताना मेरे लिए ज़रूरी है। मैं लिखा हूँ आई ईट अ मैंगो। इसमें जो मैंगो है वो ऑब्जेक्ट है, आई जो है सब्जेक्ट है। तो रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल देंगे। मैं यहाँ लिखा हूं कि इज आर एम, तो आप
टेंस पढ़ते वक्त जानते ही हैं कि किसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। यदि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे और बाकी जो बचेगा उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। यही बेसिक्स है। और मैं यहाँ पे बदल रहा हूँ, देखिए ऑब्जेक्ट है उसको मैं सब्जेक्ट के रूप में लिखता हूँ। पहले लाता हूँ अ मैंगो, एक मैंगो है, एक आम है, तो उसके साथ हम इज लगाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं। अ मैंगो इज ईटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन बाय मी। यहां आपने देखा कि मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया और नियमानुसार इज लगाया और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा और ऑब्जेक्ट को बाय के बाद लिख दिया। तो इस तरह से हम इसको बदलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी टीच यू, वह तुम्हें पढ़ाती है। यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, टीच वर्ब है। तो इसको फिर से हम उसी तरह बनाएंगे। यू ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। यू के साथ हम आर लगाते हैं और टॉट, यू आर टॉट बाय हर। तो आपने देखा कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने लगता है। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लेंगे चिल्ड्रेन लाइक्स स्वीट, बच्चे मिठाइयों को पसंद करते हैं। इसमें स्वीट्स ऑब्जेक्ट है तो हम लोग स्वीट्स को पहले लाएंगे। स्वीट्स are liked by children। नियम वही है, थोड़ा सा ध्यान देना है, केवल नियम में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है और आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। इसी तरह बॉयज लव एनिमल, एनिमल बच्चे जानवरों को, एनिमल्स हम यहाँ लिख देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। बच्चे जानवरों को पसंद करते हैं तो यहाँ एनिमल्स ऑब्जेक्ट है तो एनिमल्स आर लाइक्ड, एनिमल्स आर लाइक्ड बाय बॉयज, लड़कों द्वारा जानवर पसंद किए जाते हैं। तो मैं कुछ उदाहरण दिया कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। अब हम लोग कुछ सेंटेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या रूल वो कैसे पैसिव बनता है। इज और आर जो मैं यहाँ पे लिखा हूं उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, केवल हम यहाँ इज आर एम प्लस बीइंग BEING प्लस V3 प्लस बाई ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम किसी सेंटेंस को बनाएंगे तो उसका रूल फॉलो होगा, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3। इसको हम इस तरह से बनाएंगे
इसी सेंटेंस को मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। आई एम ईटिंग अ मैंगो, इस सेंटेंस को मैं बदल रहा हूं। एक्टिव लिख रहा हूं, आई एम ईटिंग अ मैंगो। इसको हम कैसे पैसिव में बदलेंगे ये देखेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3। यहाँ पे अ मैंगो क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो आई को हम ऑब्जेक्ट की ओर लाएंगे और अ मैंगो को सब्जेक्ट बनाएंगे जो पहले बनाते थे। तो फिर इसको लिख रहे हैं, अ मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में मात्र बीइंग का अंतर है। उस सेंटेंस में हम लोग बीइंग नहीं लगाए थे, लेकिन इस सेंटेंस में हम लोग बीइंग लगा दिए। तो इस तरह से आपको समझेंगे। शी इज टीचिंग यू, नेक्स्ट सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलेंगे और फिर उसको पैसिव में बदलेंगे। शी इज टीचिंग यू, शी इज टीचिंग यू। यहां हम बदलते हैं। पहले एक बार देखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल रहे हैं। यू आर बीइंग taught, you are being taught by her, you are being taught by her। तो आपने ये देखा कि किस तरह से हम किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं। एक और उदाहरण लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पे चलेंगे। और क्योंकि बेसिक के बाद आपको एडवांस भी मुझे बताना है, इसलिए मेरा जोर बेसिक के केवल कॉन्सेप्ट को समझाना होगा, और जो एडवांस लेवल है उस पे मेरा अप्रोच रहेगा कि मैं उसको अधिक से अधिक आपको समझाऊं और बताऊं। यहाँ पे was he is writing a letter, हम इस सेंटेंस को लेते हैं कि he is writing a letter, वह एक पत्र लिख रहा है। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। और जब इसको हम लोग पैसिव में बदलेंगे तो a letter ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम शुरू में उसको लिखेंगे सब्जेक्ट के जगह पे, a letter is being, a letter is being written by him, he is writing a letter is being written by him। यहाँ पे हम इसको पैसिव में बदल दिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में देखिए, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ही का हिम हो जाएगा। मैं यहाँ लिखा हूँ अ लेटर, यहाँ सब्जेक्ट है, मैं इसको सब्जेक्ट की जगह पे लिखा हूँ। इज लिखा हूँ क्योंकि लेटर सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ इज आएगा। रूल्स के अनुसार बीइंग लिखा हूं, और उसके मैं शुरू में ही आपको बताया कि इसमें
वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा, क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज हुआ, इसलिए राइट का मैंने रिटन लिखा है और बाई एजेंट है, इसको इस रूप में लिखे हैं। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज होगी तो निश्चित तौर पे ये समझ में आएगा। उस तरह कोई भी डाउट हो तो उसका मैं उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं करना है, पूछना है। अब मैं चलता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग कैसे पैसिव में बदलते हैं और उसके रूल्स क्या हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, इस पे हम लोग देखेंगे। सी इज टीचिंग यू के जगह पे हम लिख देते हैं सी हैज टॉट यू। ये मैं प्रेजेंट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बना रहा हूं क्योंकि मैं प्रेजेंट परफेक्ट से पैसिव बनाना आपको सिखाऊंगा। तो सी हैज टॉट यू, इसका हिंदी है उसने तुम्हें पढ़ाया है। तो इसको हम लोग कैसे पैसिव में बदलेंगे। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस, ये रूल बदल जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस V3। प्रेजेंट परफेक्ट में रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस V3। सी हैज टॉट यू, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। यू के साथ हम लोग जानते हैं कि हैव लगता है, हैज नहीं लगता है, तो यहाँ पे हम हैव लिखेंगे और उसके साथ नियम है कि हम लोग बीन लिखेंगे पैसिव में, तो हैव बीन। और V3 हमेशा लिखते हैं, तो सी यू हैव बीन टॉट हर, टॉट बाई हर। तो मैं बनाया हूं कि यू हैव बीन टॉट बाई हर। इसी तरह चिल्ड्रेन लाइक्ड स्वीट्स, अगर ये है तो इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे स्वीट्स हैज बीन, स्वीट्स हैव बीन लाइक्ड बाई चिल्ड्रेन, हम इस तरह बनाएंगे। बॉयज